हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ग्वारफली की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी सब्जी बनाएंगे एकदम चटपटी और मसालेदार बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम यहाँ पे मैंने ग्वारफली ली है। आजकल गर्मियों के मौसम में ईजिली मिल जाती है। और आपने ये देखिए ग्वारफली लेनी है ना, इस तरह से टूटनी चाहिए, कच्ची होती है। अगर ये ना टूटे तो पकी हुई रहती है, वो आपने परचेज नहीं करनी है। अब आपने अच्छी तरह से कम से कम 2 से 3 पानी से सब्जी को धो लेना है। ये देखिए इस तरह से खुले पानी में धो लीजिए, ताकि बाहर से मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह लगे वो निकल जाए। इसके बाद आपने ना ये देखिए ग्वारफली को इस तरह से दोनों साइड से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेना है। अगर आपको कोई हार्ड लगे बीच में तो उसको आप ना यहाँ पे निकाल सकते हैं। सारी फलियाँ देखिए मैंने तोड़ ली है। अब इसके बाद आपने इसकी ना कटिंग करनी है। तो इस तरह से इकट्ठा करके 10 से 15 फलियां पकड़िए और के देखिए यहाँ पे छोटे छोटे साइज में आपने इसको काट लेना है। ज़्यादा बड़ी बड़ी कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो जो मसालों की कोटिंग है ना वो अच्छे से इसके ऊपर नहीं आ पाती है। तो के देखिए सारी फलियों की यहाँ मैंने कटिंग भी कर ली है। अब ये जो ग्वार फली होती है ना थोड़ी कड़वी रहती है, तो इसको बॉयल करना पड़ता है। 1 चम्मच आप ना उबलते हुए पानी में नमक ऐड कर दीजिए और इसके साथ में आपने इसमें ना ये फलियां भी ऐड कर देनी है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे इन फलियों को ना बॉयल कर लेना है, ताकि इनमें जो कड़वा टेस्ट होता है ना वो निकल जाए। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है। गैस की फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए और लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने देखिए इनको बॉयल कर दिया। अब आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इनको ना एक छन्नी में छान लीजिए। ऊपर से पानी से आपने इनको ठंडा कर देना है। दो मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। आलू को आप या तो छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए या फिर आप इनको ना वेजेस में काट लीजिए। तो आलू को ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे वेजेस में काट के ऐड करेंगे। थोड़े पतले पतले वेजेस काटने हैं ताकि आलू जो है जल्दी पक जाए। आलू को मैंने पानी में डाल दिया ताकि डार्क ना हो। मसाला बनाने के लिए 1 प्याज 2 टमाटर का आपने यूज़ करना है। प्याज टमाटर को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। आप पीस के डालना चाहें पीस के भी डाल सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई ली है। 1 क्यूब इसमें बटर का ऐड करेंगे। बटर को थोड़ा मेल्ट कर लीजिए। फिर आपने इसमें ग्वारफली ऐड कर देनी है और लगभग 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में ग्वारफली को आपने बटर के साथ थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा। अगर आपके पास बटर ना हो आप घी में भी इनको थोड़ा सा भून सकते हैं। घी में भूनना हो हल्का सा नमक डाल दीजिएगा, क्योंकि बटर के अंदर ऑलरेडी नमक रहता है। कलर चेंज हो गया था, गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब हम मसाला बनाएंगे इसका। क्या मैंने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप सरसों के बीज ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर पका लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है 1 मिनट तक, और 1 मिनट तक हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर पका लीजिए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए प्याज यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें आलू भी ऐड कर देने हैं। जब तक प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होगा तब तक हमारे जो आलू है ना 60 से 70% तक पक जाएंगे। तो आलू को भी प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपने आलू को ऊपर से ना कवर कर देना है और लगभग 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पकने दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, प्याज कितना गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है और आलू भी थोड़े यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। तो जल्दी कभी भी आपने आलू की सब्जी बनानी हो तो प्याज को कभी पूरा नहीं पकाना है, आलू के साथ ही पकाइए। आलू भी पक जाते हैं, प्याज भी पक जाता है। थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा आपने हरी मिर्च ऐड करनी है इसमें सब्जी को तीखा करने के लिए। अदरक और हरी मिर्च को भी आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इनको भी पका लीजिए। अभी आपने आलू को फिर से ऊपर से कवर कर देना है और वैसे ही मीडियम टू लो फ्लेम में आराम से यहाँ पे आलू को पकने दीजिए। कि देखिए लगभग 7 से 8 मिनट मुझे हो चुके हैं आलू को पकाते हुए और आलू यहाँ पे लगभग 80% तक पक चुके हैं। अब इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो आधा छोटा चम्मच ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से ना मसालों को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है और कि देखिए थोड़ा सा इनको भून लीजिए। अब इसके बाद आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने 1 मिनट तक हाई रखनी है यहाँ पे, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो जाए। उसका गैस की फ्लेम वैसे ही आपने मीडियम टू लो कर देनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए। लो फ्लेम में हम तो पका रहे हैं ताकि जो टमाटर है ना मॉइस्चर से जल्दी गल जाएँ। तो ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं और जो प्याज है पूरी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। तो ये जो हमारा ड्राई मसाला बनेगा थोड़ा सा हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है ताकि सब्जी के ऊपर इसकी अच्छी कोटिंग आ जाए। फिर आपने आधे से कम चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए।
कसूरी मेथी हम थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी हम इसमें ना ग्वारफली भी ऐड करेंगे। इन मसालों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लीजिए और थोड़ा भून लीजिए। और ये देखिए आलू जो यहाँ पे टूट रहे हैं, मतलब आलू अच्छी तरह से यहाँ पक चुके हैं। और यहाँ मैंने 7 से 8 काजू का पेस्ट बना लिया है। 7 से 8 मैंने काजू लिए थे, गर्म पानी में आधा घंटा भिगो के रखे थे, उनका पेस्ट ऐड किया है। इससे ना अच्छा टेस्ट आएगा, तो मैंने इसमें काजू का पेस्ट ऐड किया है। काजू के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा भून लीजिए। फिर आपने जो ग्वारफली यहाँ पे ना बटर में फ्राई करके रखी होगी, वो ऐड कर देनी है। और ग्वारफली को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है, और हाई फ्लेम में लगभग 2 से 3 मिनट तक सब्जी को यहाँ पे पका लीजिए। थोड़ा आपने सब्जी को भून लेना है। थोड़ा हाई फ्लेम में पकाएंगे तो क्या होगा, जो मसाला है ना अच्छे से भून जाएगा और सब्जी के ऊपर एक अच्छी कोटिंग भी आ जाएगी मसालों की। तो ये देखिए मुझे सब्जी को पकाते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और सब्जी का जो कलर है वो धीरे धीरे अपने आप ही चेंज हो रहा है, क्योंकि जितना मसाला भुनेंगे ना उतना ही सब्जी का कलर भी चेंज होता जाता है। और लास्ट में सब्जी में हम होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।